नीट पीजी के एग्जाम को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। नीट की एक अभ्यर्थी पलक ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में 682 अंक प्राप्त किए। दोबारा नीट परीक्षा नहीं करानी चाहिए क्योंकि हमने कड़ी मेहनत और लगन से ये अंक प्राप्त किए हैं। ये कहाँ का न्याय होगा। और जिन लोगों ने एग्जाम दे के मेहनत करके 700 मार्क लाने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी होता है, तो उन बच्चों का मानसिक संतुलन भी देखिए, डिप्रेशन में चले जाएंगे बच्चे। और जो लोग मांग रहे हैं, मैं 10 बच्चों को पूछूंगा जो लोग मांग रहे हैं नीट, आपको मार्क कितने हैं। मैंने कल 2-3 इंटरव्यू भी देखे थे, बोल रहे हैं हम तो अगली साल नीट देने वाले हैं। तो भाई तू क्यों इंटरव्यू दे रहा है जब देना ही नहीं एग्जाम तो। और जो दिया है तो उसको 500-550 मार्क है, वो बोल रहा है नीट वापिस लो। क्यों? तूने तो गफला किया नहीं है। जिन लोगों ने ऑनेस्टी से एग्जाम दिया है उनको तो चैन से जीने दो। एक ही डिमांड है। जैना दोषी, मुझे नीट में 687 आए हैं 720 में से। बहुत मेहनत से आए हैं और डेडिकेशन से आए हैं। पूरी दिन रात जग कर हमने ये अचीव किया है और ये अचीव करने के लिए हमने हमारे सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे, सब कुछ हमने दाव पे लगाया था और ये मेहनत करके आए हैं। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। आपकी मांग क्या, और जो सरकार कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? रीनीट फिर से नहीं होनी चाहिए। अगर फिर से हुई तो हम इससे भी ज्यादा एग्रेसिवली हम फिर से स्ट्राइक पे जाएंगे। हमारी मांग यही है कि रीनीट। I have scored 682 in NEET. According to my views, there should be no re-NEET because we have scored this many marks because of so much of dedication and hard work. Only the students who have scored below 600 are wanting for re-NEET. But what about the students who have scored 600 above? They have scored by doing dedication and so much of hard work. It won't be possible to score good after a gap of 1.5 months if there is a re-NEET. It's like playing with our futures. So we want justice. There should be no re-NEET. नेक्स्ट या आगामी दिवसों में जो सरकार है वो रीनीट नहीं लेगी तो आप क्या करेंगे? यार सरकार रीनीट नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे या कुछ करेंगे? ऑफ कोर्स आंदोलन होना ही चाहिए क्योंकि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है। हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए। वही ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, आज नीट यूजी के स्टूडेंट्स की परीक्षा है 1563 बच्चों की। वही दूसरी तरफ देखें तो जो पीजी की परीक्षा थी उसको पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो री एग्जाम लिया जा रहा है उसके खिलाफ भी छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो या देश का किसी भी राज्य हो। वहां पर हर तरफ छात्रों का सिर्फ एक ही सवाल है कि दोबारा से री एग्जाम नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बात करें नीट परीक्षा को लेकर किस तरीके से विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विवाद से कहीं ना कहीं जो छात्र है वो भी नाराज होते नजर आ रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि री एग्जाम होना चाहिए और कुछ छात्रों का कहना है कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। मगर जिस तरीके से अब छात्र जो है वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही काफी मेहनत से कहीं ना कहीं जो अंक प्राप्त किए हैं वो उनकी बहुत मेहनत से मिल पाए हैं। मगर अब जिस तरीके से री एग्जाम के अगर कहते हैं आदेश दिए जाते हैं और री एग्जाम होता है, अब कहीं ना कहीं उनको फिर दोबारा से वही मेहनत जो है दोबारा से करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनके नंबर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। मगर जिस तरीके से बिहार की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, तमाम राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं स्थिति इसी तरीके की देखने को मिल रही है। नीट परीक्षा को लेकर विवाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसको लेकर अब सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं आदेश दिए जा चुके हैं। मगर अब देखना होगा दोषियों के ऊपर कार्रवाई किस तरीके से की जाती है। और दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर छात्र जो है री एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, पिछले 10 दिनों की बात करें तो 4 बड़े पेपर जो एनटीए लेता है जिनमें से, और साथ ही साथ यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया गया, सीएसआईआर नेट का पेपर रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही साथ यूजीसी जो पीजी का जो एग्जाम था, री एग्जाम होना था, उसको स्थगित कर दिया गया। यूजीसी का नेट अभी लिया जा रहा है, नीट का। तो लगातार इतने बड़े मतलब मामले में इस तरीके से कार्यवाही होना, उसके बाद लगातार सरकार वहां के डीजी को
सस्पेंड कर देती है, नए डीजी को नियुक्त किया जाता है, साथ ही साथ एक नए कानून लाए जाते हैं, उसके अलावा एक हाई लेवल की कमेटी का गठन किया जाता है। ये तमाम प्रयास पहले भी किए जा सकते थे। जब पेपर रद्द हो जाता है उसके बाद ये तमाम प्रयास करना कहां तक सही है? देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पेपर लीक का मामला आता है, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं अधिकारी जो है अपनी लीपापोती करते हुए नजर आते हैं, मगर उसके बाद में कहीं ना कहीं जब सख्ती से सरकार काम करती है तब कहीं ना कहीं अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। और जिस तरीके से नीट यूजी के एग्जाम की बात करें वो भी कहीं ना कहीं अब स्थगित करने की बात की जा रही है। दूसरा बात यहाँ पर बात करें जिस तरीके से री एग्जाम की, तो री एग्जाम को लेकर भी अब छात्र जो है वो नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार देश के अंदर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद बढ़ा हुआ है, ये विवाद अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अंदर लगातार पहले राजनीति भी देखने को मिल रही थी और अब कहीं ना कहीं छात्र जो है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अब देखना होगा कि वाकई में ही नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से विवाद बढ़ा हुआ है, ये कभी कब तक थम पाता है। जी राजू, तमाम प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। जो पेपर रद्द हो चुके हैं, पेपर कैंसिल हो चुके हैं, री एग्जाम लिए जा रहे हैं, उसके बाद आज तमाम वो स्टूडेंट्स जो नीट पीजी की परीक्षा देने आए थे और इतने किलोमीटर का सफर करके जो वो अपने सेंटर तक पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें पता चलता है कि जो उनका एग्जाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, इससे उन छात्रों पर क्या बीतती है? वो सफर जो इतनी कठिनाई से वो सफर करके आए, जो तैयारियां उन्होंने की, उसके बाद पता चलता है कि इस एग्जाम को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बार बार बड़ी लापरवाहियां जो है एनटीए की सामने आ रही है। साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि वो लगातार कह तो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का क्या, उन छात्रों का क्या जो एग्जाम देने दोबारा सेंटर पहुंचे, सेंटर पहुंचने के बाद पता चलता है कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें री एग्जाम की, दूसरा यहाँ पर छात्र जो है वो कहीं ना कहीं सुबह से ही तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे और घंटों की कहीं ना कहीं मशक्कत करने के बाद में सेंटर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद में पता लगता है कि एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। मगर इस तरीके के तमाम कोशिशें जो देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं छात्रों का भी मनोबल भी टूटता हुआ नजर आ रहा है और जो उनकी तैयारियां थी वो भी विफल होती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर सरकार की बात करें, बेशक धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो उनकी तरफ से जरूर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की गई है, मगर अभी तक कार्रवाई जो है जिस तरीके से हुई है उससे कहीं ना कहीं छात्र भी नाराज है और उनके परिजन भी नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे साल मेहनत करते हैं उसके बाद में इस तरीके के नतीजे सामने आते हैं, फिर उसके बाद में री एग्जाम के लिए बोला जाता है, पेपर को लीक करने की बात आती है, तमाम ऐसे जो आरोप है वो भी लगते नजर आते हैं। मगर कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही जरूर इसके अंदर देखने को मिली है और इस लापरवाही के लिए कहीं ना कहीं सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि आगे भविष्य में इस तरीके की लापरवाही जो है वो नहीं देखने को मिले। जी राजीव, कल से संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, ऐसे में क्या इस मुद्दे को विपक्ष संसद के अंदर उठा सकता है? क्या ऐसे में मोदी 3.0 सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष? देखिए कल से यहाँ पर बात करें, जिससे कल से सत्र भी शुरू होने वाला है। सत्र के अंदर भी कहीं ना कहीं नीट परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं आवाज जो है वो उठ सकती है और कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई जो है स्थगित भी हो सकती है। मगर नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल नेता जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं, मगर उस कदमों से भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक की बात करें अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की, तो अधिकारियों के ऊपर कितनी कार्रवाई की जाएगी ये तो सरकार के द्वारा ही स्पष्ट हो पाएगा, मगर अभी तक कहीं ना कहीं विवाद जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज लगातार के परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।